आप यीशु को जान रहे हो, आप बिंदास हो। अगला बंदा नहीं जान रहा, उसे भी रोटी दे रहा है। वो पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। वही प्रथम था, वही अंतिम है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आरंभ है, वही विनाश है, जिसका नाम ही खुदा है। टेस्ट इंसान की जिंदगी में होते हैं। अगर टेस्ट क्लियर नहीं करते हम लोग, देखो इंसान कॉपी करता है, परमेश्वर कॉपी नहीं करता। इंसान कॉपी करता है, परमेश्वर कॉपी नहीं करता। हम परमेश्वर की कॉपी कर कर उन चीज को बनाते हैं और अपना काम चला रहे हैं। सही बात की नहीं है? मानो कि बिजनेस लगा लो, ये पत्ते हैं, ये पेड़ है, इसे कौन सा पेड़ कहते हैं? खजूर, क्रिसमस ट्री है, एक खजूर के पत्ते नहीं है ना? हाँ, इसे खजूर के पत्ते कहते हैं। पर ये क्या है? ये आप देखो रियलिटी में इसको उगता हुआ देखो तो कितना मतलब पानी लगता है, ये लगता है। और इंसान ने बनावटी मतलब कैसे बना दिया इसको। इंसान क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। हाँ? वो कॉपी कर कर ये काम कर रहा है। किसी ने देखा, उसने मैंने सुना देखा, चाइना ने एक अलग सूरज खड़ा कर दिया, अलग ही सूरज बना दिया उन्होंने रोशनी देने के लिए। सुनो, कई बार ना आप जब आपको कमी लगे ना कि परमेश्वर नहीं है, आप ना ऊपर अपनी छत में चला जाया करो और देखा करो कि आपकी जो 1-2 लाइट है, घर की 3 लाइटें हैं, वो कितनी रोशनी देती है। और देखो वो कितने जगत को रोशनी दे रहा है। और वो टाइम से उतरता है, टाइम से चढ़ता है। उससे यही बोला गया इतने बजे उतरना है, इतने बजे चढ़ना है। जब आपको ये लगे तो ऊपर देख लिया करो कि वो जिंदा है। नबूकदनेस्सर राजा इतना कुछ पाकर कहता बात सुन, ऊपर खड़ा हो कहता मैंने अपने बल से सब कुछ किया। कहता ऊपर खड़ा होकर कह रहा है, मतलब कोई नहीं था। कहता तू मुझे बोल रहा है। कहता सुन, आज ही तू गिरेगा। 7 साल उस राजा की गद्दी से हटाकर जंगल में रहा। इतने बड़े नाखून पशुओं के संग उसने जिंदगी बताई। उसने फिर सैक्रिफाइस किया। 7 साल के बाद परमेश्वर ने फिर उसे स्थान दिया। जब भी हम अकेले होते हैं, जब भी हम कोई चीज में होते हैं, जब भी हम ऐसी चीज में कहते हैं कि नहीं ये हमने सब कुछ अपने बल से किया, तब परमेश्वर उतरता है, वो कहता है तेरा सामना मैं करूंगा, तूने नहीं मैंने किया है। अब तू बता तू कैसे करेगा। तो अगर आप यहां पर हो, आप अपने बल से नहीं आए। अगर आप यहां पर बैठे हो, आप अपने बल से नहीं बैठे। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं अपने बल से नहीं बोल रहा। मैं मेरे लिए ये बंदा चलो है तो हमारा एक बचपन से ये मेरे संग रहा है। कई बार जब मैं प्रीच करता होता था लॉकडाउन में, मैंने लाइव होना, मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला कि चलो कलीसिया के संग में लाइव होना है। मैं नहीं लाइव हो रहा था। मैंने कहा ये झंझट नहीं मेरे से होना लाइव वाला। प्रभु ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग दी, होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा होगा। और जब मेरी आंखें, जैसे मैं बोलता हूँ डिस्टर्ब मत कर, सीधा बैठ जा, कि मेरा ना जो फोकस खराब होता, मेरे से प्रचार निकल जाएगा। तो क्या होता, जैसे मैं प्रीच करता मेरा ध्यान कहीं और चल जाता और उसके बाद वो प्रचार बंद हो जाता। मैं इसको ऐसे कर देता, ओए बंद कर दे लाइव, मेरे से नहीं होगा अभी। एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने आज तक भी जो भी काम किया है, जब तक पवित्र आत्मा, इसलिए मुझे बार बार बोला गया, कहते हर बार किसका फोन है, पकड़ फोन, फोन पकड़, उठ पकड़ फोन पकड़, बस ले ले। अब मैंने बहुत बार, कई बार जब मैंने परमेश्वर की ऐसे जब कन्वेंशन होनी, मुझे ले जाना, उन्होंने कहना अब ये फंसेगा। तब मैं पास्टर नहीं था, प्रेयर वॉरियर था। जब मैं किसी के बारे में बोलता, कहते अब ये फंसेगा, अब बोले। किसी ने कहा अच्छा मेरी बात सुन, अगर तुझे परमेश्वर ने आशीष दी है तो कोई मेरे सामने जन खड़ा करता, कहता जा तू इसके लिए बता। पर मैं ये बात हंसता, मैंने कहा इसको क्या है, 1.5 घंटा बैठ जाए बस, यहाँ पर मैं बताऊंगा जरूर। जब
किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने साबित किया कि वो मेरे संग है और उनकी लाइफ में काम किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार क्या हुआ, मुझे कहते दुष्ट आत्मा निकालनी है, जाना है। मैंने कहा चलो, तो मैं प्रेयर बोल रहा था, 4-5 पादरी थे, सर्दियों का टाइम था, आपके मकेरिया में ही आए हुए थे हम लोग। उस लड़के की परसों शादी थी लड़के की। तो जैसे रात को 12 बजने के बाद पहला 40 फास्ट जो थे मेरे स्टार्ट हो जाने थे। मैंने कहा सुबह से मुझे भूख लगी, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाना है। कहते बस एक काम कर ले, बस फिर जाते। दुष्ट आत्मा बड़ी भारी है। क्या हुआ, आते समय ही वहां पर बैठे और मैंने कहा मैं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने बाहर से खाने का। कहते चल ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना जो भी फूड लिया, उसके बाद उन्होंने कहा बैठो प्रार्थना में। वो प्रार्थना में क्या हुआ, वो सभी जने उस लड़की को पीटने लग गए। ऐसे आ गया ऐसे बैठा वो करे बेचारी। एक तो दुष्ट आत्मा ने मारा, ऊपर से पादरियों ने मारा। सर्दियों के टाइम कितनी लग रही होगी मुझे, कहीं कर, मैंने कहा नहीं करो। पता क्यों, मैं तब तक हाथ नहीं डालता, खड़ा बैठ जा, जब तक मुझे प्रभु ना कहे। मुझे कौन सा कोई नाम लेना है, टैग मुझे मिल गया, वो खुदा ने दे दिया, उसके चरणों में जाना है। हजारों के बाद लाखों में ले जाने की तो मुझे उसकी मर्जी है, वो ले जाए, उसकी मर्जी है। मुझे टैग नहीं, मुझे टैग तो उसने देना है, इंसान ने थोड़ा देना है। मैंने कहा ठीक है। आधा घंटा हो गया, मैंने कहा प्रभु ये ज्यादा ही काम खराब हो गया। मैंने कहा क्या करूं प्रभु, मुझे बताओ। मैंने ना अपने मन में प्रार्थना कर रहा और मैं बोल रहा प्रभु बता क्या चक्कर क्या है। सारे के सारे लग गए। वो कहता है इस समय चक्कर नहीं है, इसकी जड़ वो है। और मैंने कहा इसको पकड़ो भी। कहता है इसको क्यों पकड़े, ये तो सही है। मैंने कहा इसको लेकर आओ, उसे मारो। उसने मारा उसके ऊपर। उसकी 3 बेटियां थी, एक लड़का था, 4 और 5वां बाप और 6वीं माँ। माँ ही बेचारी वहां पर बैठी रही, बाकी 6 के 6 झूमने लग गए। वो कहते मैंने कहा इन सब में है। अब 6 पता चल गया, टाइम 11 बज गए, पर भूख मुझे लगी। मैंने कहा कब बंद होगा, 5 में निकल गई, अब रह गया 1। अब जब एक को एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो मेरे भी माइंड से, मैंने भी उस चीज की कभी नॉलेज ली नहीं, वो भी मैं अलग से डर गया। अब जब उसको कहा आमीन ठीक है, ये हम बाहर निकले, जैसे ही 2 कदम बढ़ते तो उसके बच्चे को हिचकी लग जाती है और हिचकी करी जाता बार बार। उसकी माँ कहती है चंगा था, ये हिचकी क्यों कर रहा है, इसकी तो परसों शादी, ये हिचकी बड़ी बैठी कर रहा है। मतलब उछलता था जब हिचकी करता। मैंने कहा ये है। मैं अपने मन में सोचूं, मैंने कहा पादरी साहब मेरे से लाता जारी दुआ हो गई यहाँ। वो कहते उन्होंने क्या किया, हमने फिर उसको बैठाया, बैठाने के बाद फिर प्रार्थना की, फिर चले गए। जाने जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए वो बंदा फिर हिचकी मारने लगे ऊंची से। बैठे ही ना, एक पादरी निकला, वो कहता नहीं मेरी बात सुनो, इसको ना इसके दिमाग में गैस चढ़ गई है। उसने ना, हमें पता नहीं चला, उसने ठंड में उसका ना टूटी में सर दे दी। मुझे बात याद है, मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। उसने टूटी पर सिर दे दिया और वो और किलर गया वो। अब रह गए 25 मिनट, 12 बज गए। नहीं तो मुझे 12 बजे मेरा फास्ट स्टार्ट, मुझे फिर भूख लगी हुई। मैंने कहा कब जाकर मैं फ्री होऊंगी। तो थक गए सभी जन। एक पादरी उसे रूम में लेके जाता, कहता ओए भाई कौन है तू कोई गोली तो नहीं खाता, तू छोड़ दे हमें, जाने दे, क्या समस्या लगाई, टाइम देख कितना हुआ। मैंने कहा प्रभु क्या है ये, समझ नहीं आ रही क्या है ये, हिचकी वाला प्रॉब्लम क्या है।
लास्ट में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया 15 मिनट बाद, कहा जा इसके ऊपर छोड़, एक गया। मैंने वचन बोला, मैंने कहा चल उड़, फायर, लड़का नॉर्मल हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके बाद मैं पादरी बना, उसके बाद मैं पादरी बना। मैंने कभी भी मुक्के शक्के ये क्या है, एक बार किसी ने सुधार में मीटिंग की थी, कोई मुझे लेकर गया कन्वेंशन में, वहां पर प्रभु ने हाथ में चंगा किया और वहां पर एक पादरी ने एक लड़की को बड़ा ही मारा, उसके वो लेकर आए चर्च में, तो उसके लाल लाल निशान। कभी भी पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा जोर नहीं लगेगा। अगर जोर हमारा लगा तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि उसने कहा ना तो बल से ना तो ताकत से, ये तो मेरी आत्मा के द्वारा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। इसलिए आप पादरी हो, आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप प्रेयर वॉरियर हो, आप कुछ भी हो, जब तक आप किसी को देखोगे नहीं तब तक आप कभी भी उसे हरा नहीं सकते, बीट नहीं कर सकते। और ये काम परमेश्वर का आत्मा कहता है। सो प्रभु आपको आशीष दे। सुआएं आज मैं आपको थोड़ा सा वर्ड करूंगा, उसके बाद जो मैं आज की प्रार्थना स्टार्ट करूंगा। परमेश्वर 15 मिनट ही है मेरे पास, 15 मिनट के बाद मैं कुछ आपसे ज्यादा नहीं लूंगा। सो मैंने पिछले संडे आपको बताया था कि प्रभु के विश्राम में प्रवेश करे। सो मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि ये विश्राम का मतलब क्या है। देखो सच में मैं एक बात बोलता हूं, अगर मैं विश्राम की बात करने आऊं तो विश्राम जो है वो एक प्रोफेटिक वर्ड है जो हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। विश्राम जो है वो एक प्रोफेटिक वर्ड है जो हमारी जिंदगी में काम करता है। वो वचन है हमारा फ्यूचर बनाता है। परमेश्वर का कोई भी वचन उठा लो, चाहे उत्पत्ति से निकालो, चाहे एंडली पुस्तक प्रकाशित वाक्य से ले लो, कोई भी उसका शब्द ले लो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो आपके जीवन में एक ऐसा मस्से के द्वारा काम करेगा। जितने कामों में आपको लग रहा है ये रुकावट है, अगर आप उस वचन के विश्राम में बैठे हैं। विश्राम का मतलब क्या है? वचन हमें दिलासा देता है, वचन हमें शांति देता है, वचन हमें तरक्की देता है, वचन हमें यह कहता है कि तू नहीं, मैं करने की ताकत बख्शूंगा तेरे जीवन में, तेरे शब्दों से कुछ नहीं होगा, मेरे शब्द यूज कर जो हर समय बिना काम किए वापस नहीं आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है,